हेलो मेरे पसंदीदा पीपल एंड वेलकम बैक टू योर पसंदीदा शो जिसका नाम है देखी जाएगी। और आज मैं अलविदा बोल रहा हूँ इस खूबसूरत शहर जिसका नाम है धर्मशाला को, और निकल रहा हूँ कांगड़ा के लिए। वहाँ हम लोग को जाना है ज्वाला देवी मंदिर, और भी बहुत सारे कांगड़ा के लोकल इलाइट्स हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा मेरे प्यारे घुमक्करों, मेरा तो प्लान था कांगड़ा देवी मंदिर जाने का, पर जैसा कि उस गाने में कहा गया है बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, तो माँ ने मेरे प्लान से हट के अपने ही कुछ प्लान बना रखे थे मेरे लिए। तो मेरे पसंदीदा पीपल, फाइनली इतना लंबा सफ़र करके मैं पहुंच चुका हूं ज्वालामुखी बस स्टैंड पे। और अब यहां से ज्वाला देवी मंदिर के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पीछे मेरी ये मिठाइयाँ देख करके मन बहुत ललचा रहा है। लाला मन कर रहा है सब में से एक एक पेल दूँ, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो पहले चलते हैं ज्वाला देवी मंदिर के लिए और आपको दर्शन कराते हैं। क्या पता छोटे छोटे 2-3 लड्डू लिपटा दूं मैं। सो स्टे ट्यून्ड। वैसे तो मैं अपने पिताजी के कहने पे निकला था कांगड़ा देवी मंदिर दर्शन करने के लिए, पर माँ की आइटनरी में मेरे लिए आज का पहला डेस्टिनेशन था ज्वाला देवी मंदिर। ज्वालामुखी बस स्टैंड के ठीक सामने ही आपको गेट मिल जाएगा ज्वाला देवी मंदिर जाने का। और मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर एक पूजा वाले दुकान पर मैं अपने जूते और बैग रख रहा हूँ। सो हम रेडी हैं, हाथ धो करके बस प्रसाद लेते हैं और चलते हैं माता के दरबार में। जैसा कि माँ के सभी भक्त जानते ही हैं कि ज्वाला देवी मंदिर में एक प्राचीन लौ निरंतर आदिकाल से जल रही है, जिसके स्रोत का पता आज तक नासा के साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए। और इस बात से जेलस होके मुगल राजा अकबर ने इस लौ को बुझाने की बहुत कोशिश की, पर माँ के आगे उसकी एक भी नहीं चली। छोटी और सुंदर झांकियों जैसी काफ़ी सारी दुकानें पार करके मैं पहुँच चुका हूँ माता रानी के मंदिर के प्रांगण में, और अब आपको सीधे ले जाता हूँ माता रानी के दर्शन कराने। अगर कैमरा अलाउड होगा तो आपको दर्शन होंगे, वरना आप एक बार जो है ये देख लीजिए और बाहर से ही माता रानी के दर्शन कर लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया था कि अगर मंदिर में अलाउड नहीं होगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, पर मेरे अंदर का धुरंधर मंदिर के अंदर घुसेगा भी और मेरी माँ के सभी भक्तों को उनके ज्वाला के दर्शन कराएगा भी। यही सोच के मैं आगे बढ़ा, पर मंदिर के गेट पे ही ये धुरंधर पकड़ लिया गया। पर फिर भी माता रानी की ज्योत के दर्शन इस धुरंधर ने सभी भक्तों को करा ही दिए। तो मेरे पसंदीदा पीपल, अभी आपने दर्शन किए ज्वाला देवी मंदिर के, और ज्वाला देवी मंदिर के ठीक सामने है शयन भवन जहाँ मैं जा रहा हूँ इस वक्त। ज्योत के दर्शन पाके मैं सीधे चल पड़ा उस छत्र के दर्शन करने जिसे यहाँ के लोग कहते हैं कि अकबर ने माता रानी से हारी मानने के बाद खुद उन्हें चढ़ाया था। कहाँ से हैं भाई लोग? पंजाब से भी। तो पंजाब से यहाँ पहली बार आए तो आते रहते हैं? नहीं आते रहते भाई, आते रहते हैं। तो आपको तो यहाँ की कहानी बताओ। हाँ जी थोड़ा बताइए। शॉर्टकट ही बता दीजिए। नहीं ऐसे हमें शॉर्टकट का ही है। बाकी आप लोग का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अमनदीप सिंह, अपना हरिंदर। तो हम लोग अपने भाइयों से विदा लेते हैं, हरदीप भाई और हरिंदर भाई से।
शयन कक्ष से बाहर निकलते ही एक तरफ मुझे दिख रहे थे महादेव और दूसरी तरफ माँ तारा का मंदिर। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले जो है मैं जाता हूँ माँ तारा का मंदिर, दर्शन करता हूँ, आप लोग को दर्शन कराता हूँ और फिर आगे जो है आकर के महादेव के यहाँ भी चलेंगे। माँ तारा मंदिर के रास्ते में मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई बजरंगबली से, जो कि आपको हर मंदिर में माता के चौकीदार बने मिल जाएंगे। उनका आशीर्वाद लेकर के मैंने अपनी चढ़ाई पूरी की और फाइनली पहुंच गया माँ तारा के चरणों में। मैंने बताया था मैं आ चुका हूँ माँ तारा मंदिर और देखने में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। माता का मंदिर बहुत ही भव्य है। आज यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आए हैं इसलिए खाली खाली सा है, बट आई एम श्योर कि नॉर्मल डेज में इतना खाली नहीं रहता होगा। तारा मंदिर से निकल के इधर आपको नवग्रह मंदिर भी दिख जाएगा, जहाँ सभी ग्रह एक लाइन से अपना अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं। और नवग्रह मंदिर से निकलकर आप एक बार तारा मंदिर के परिक्रमा ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा शहर एक बार में दिखाई देता है। तो मेरे पसंदीदा पीपल, ये आपने दर्शन किए ज्वाला देवी मंदिर के, और अब मैं आपको ले चलता हूँ बंगलामुखी मंदिर। यहाँ से ज्वालामुखी बस स्टैंड से आपको पहले डेरा जाना पड़ेगा, फिर डेरा से मिलेगा बंगलामुखी के लिए आपको बस या फिर जो भी कन्वेंस आपको चाहिए होगा। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय द टाइम। लव यू गाइस। पसंदीदा पीपल, बस वालों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया है। यहाँ ज़बरदस्ती मुझे ले आया गया है। यहाँ पे बंगलामुखी मंदिर नहीं है। कहाँ पे है भैया बंगलामुखी मंदिर? कहाँ पे है? ज्वाला जी से कितनी दूर है बंगलामुखी मंदिर? ऐसे है ना, ज्वाला जी से 20 किलोमीटर है। अगर ज्वाला जी से जाना तो 20 किलोमीटर है, अगर उधर पीछे से वापस आना है तब भी 20 किलोमीटर ही है। तो शिकार हो गया हूँ मैं यहाँ पे स्कैम का, और आज तो फंस गया हूँ। मेरे साथ हुआ स्कैम देख के मुझसे ज़्यादा तो ये पकौड़े वाले भैया गुस्सा हो गए थे। यहाँ पे चितपूर्ण मंदिर भी है क्या कोई माता जी का? मंदिर जी है। कहाँ पे? ये ऊपर है। हाँ, चिंतपूर्णी मंदिर जाना पहले। अब आप कर लेता हूँ ना, बुला लिया माने खुद ही ज़बरदस्ती। तो यही ऑप्टिमिज्म रख करके आगे बढ़ते रहें दोस्त। तो बंगलामुखी तो आज शायद ना हो पाए, पर चितपूर्णी मंदिर के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। स्टे ट्यून्ड। अब माता रानी ने मेरे बनाए आइटनरी को बिल्कुल इस तरह इग्नोर कर दिया जिस तरह इलेक्शन के टाइम इंडियन जनता राहुल गांधी को इग्नोर करती। तो मैंने भी गौ माता का आशीर्वाद लिया और चल पड़ा मंदिर की ओर, क्योंकि जब माता रानी ने खुद मेरे इस ट्रिप को टेक ओवर कर लिया है तो जो होगा देख ही जाएगी। आगे बढ़ करके मुझे यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि चितपूर्णी माता मंदिर भी एक शक्तिपीठ है, जिसके बारे में मुझे पहले कोई भी आइडिया नहीं था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पे माता रानी के चरण आकर के गिरे थे, तभी से इस तीर्थ का नाम चितपूर्णी माता मंदिर पड़ गया, जो कि इंडिया के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है जिसे माता रानी के भक्त हिंगलाज माता मंदिर के नाम से जानते हैं। और एक बार फिर मैं कोशिश करने लगा गर्भगृह में जाकर के आपको माता रानी के दर्शन कराने की। इसको मोबाइल को बंद करो, बोलो आपको 20 मांगा। वीडियो कॉल भी करनी थी भाई, नो वीडियो कॉल। कह रहे हैं नो वीडियो कॉल। इस बार फिर फेल होने के बाद अब बारी थी माता रानी के मंदिर की परिक्रमा करने की।
तो सबसे पहले मैंने इस परिक्रमा में विटनेस किया यहाँ बैठे कुछ भक्तजन जो कि लोकल ट्रेडिशनल म्यूज़िक बजा रहे थे और माता रानी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका म्यूज़िक बहुत ही सूदिंग और इंथुजियास्टिक था। इसके बाद यहाँ पे मैंने इस प्राचीन वृक्ष के दर्शन किए जो कि माना जाता है सदियों से इस मंदिर के ऊपर इसी तरह से फल फूल रहा है और लोग इसमें चुनरी बांध करके अपनी सभी मन्नतें पूरी करने की माता रानी से अर्जी लगाते हैं। और फिर मेरा ध्यान खींच लिया यहाँ के ब्यूटीफुल सनसेट ने। तो अभी आपने दर्शन किए माँ चिंतपूर्णी के, जिनके बारे में ये माना जाता है कि जब सती माता का जो है शरीर को काट करके विष्णु जी ने अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे फेंका था, उन्हीं उसी समय माता सती का चरण यहाँ गिरा था। ये भी एक शक्तिपीठ है जिसके बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, बट माँ की कृपा से उन्होंने खुद मुझे यहाँ लेकर के आई हैं। तो अब आज तो बहुत लेट हो गया है, बंगलामुखी माता जा नहीं पाएंगे हम लोग, तो आज यहीं स्टे देखता हूँ और कल अपना जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। बाकी रात अभी बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड। कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, थोड़ा सा आपको ये जगह दिखाएंगे। स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे एक नई चीज़ पता चली है दोस्तों यहाँ पे कि ये लोग सिंगल्स को रूम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं सिंगल ऑक्यूपेंसी हूँ तो यहाँ पे मुझे रूम नहीं मिल रहा है। क्या दादागिरी है ये पता नहीं, बट जो है सो है। तो अभी मैंने वैसे पूछा इनसे कि क्यों नहीं दे रहे हैं आप सिंगल को रूम, तो कहते हैं कुछ लोग गलत काम कर देते हैं सिंगल रूम लेकर के। तो मैंने पूछा किस तरह के गलत काम, तो कहने लगे फांसी वासी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मतलब मैं इनके रूम में ना मरूं, सड़क पे रात भर मरूं। गुड, दिस इज़ हाउ यू ट्रीट योर टूरिस्ट्स। आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। आप लोग भी आएँ तो उनको अप्रिशिएट करें इतने अच्छे काम के लिए। बाकी स्टे ट्यून्ड। कोई कमरा मिलता है तो बताता हूँ। रूम्स अवेलेबल होंगे भैया? हैं? अकेला हूँ सिंगल। क्यों भैया? हैं? क्यों नहीं देते हैं सिंगल? कोई वजह, कुछ कारण कुछ तो बताइए। हैं? क्या होता है? खाने से ऑर्डर पता नहीं क्यों यहाँ कह रहे हैं कि थाने से ऑर्डर है, इस वजह से नहीं देंगे। पता नहीं यार, अब रात में कहाँ जाऊँ मैं, बताइए आप लोग। तो फाइनली मुझे रूम मिल चुका है, मेरे पसंदीदा पीपल। बट अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको और एंटरटेन कर सकूं, तो मैं तो जा रहा हूँ सोने। बाकी कल का व्लॉग ज़रूर देखें, कुछ स्पेशल है। और मिलता हूँ आपसे कल के व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गुड नाइट।